हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। यार आज की वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो एमबीए इन मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और उनके माइंड के अंदर कंफ्यूजन है कि यार एमबीए इन मार्केटिंग अगर वो कर लेते हैं और उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर का एक्चुअली काम होता क्या है। आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि यार मार्केटिंग मैनेजर का एमबीए मार्केटिंग करने के बाद क्या काम होता है, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या क्या जॉब उसका डिस्क्रिप्शन होता है, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं फाइनेंस रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड बाकी सारी चीजों को भी आपको बताता रहूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। एंड अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है। स्टडी प्लानर की हेल्प से आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक ई बुक्स का भी ऑप्शन मिलता है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं सबसे पहले मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के बारे में अगर मैं सबसे बड़ा इसका मिथ अगर शैटर करूं तो बहुत सारे बच्चों के माइंड के अंदर होता है कि सर अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो क्या हमें सेल्स करनी पड़ेगी या सिर्फ सेल्स करनी पड़ेगी, या क्या मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रमोशन होता है। तो मैं आपको बताऊं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। जब से फॉरेन कॉर्पोरेट्स इंडिया के अंदर आए हैं तो मार्केटिंग में सेल्स और प्रमोशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर मैं मार्केटिंग में बात करूं तो मार्केटिंग में सर्विसेज आती हैं, प्रोडक्ट्स आता है, नेटवर्किंग होती है, प्रमोशन होता है, रिसर्च होता है, ब्रांडिंग होती है, प्लानिंग होती है, पब्लिसिटी होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइसिंग होती है, कस्टमर होता है, सेलिंग होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो मार्केटिंग कहीं भी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सेल्स या प्रमोशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, सेल्स और प्रमोशन एक पार्ट है मार्केटिंग का, लेकिन मार्केटिंग इससे भी ज्यादा बहुत बियॉन्ड और बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं कि अगर आप एमबीए मार्केटिंग कर लेते हो और उसके बाद अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर बनते हो तो आपका क्या क्या रोल होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है उसका काम होता है प्रमोट करना बिजनेस को, प्रोडक्ट को या सर्विस को, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी बिजनेस के अंदर है या कौन से सेक्टर के अंदर है। उसके बाद उसको ये मेक श्योर करना है दैट कंपनी इज कम्युनिकेटिंग द राइट मैसेज टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड रिटेन एग्जिस्टिंग वंस। अगर कंपनी की कम्युनिकेशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो गई तो ब्रांड इमेज भी हर्ट होगी, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी दूर चले जाएंगे और एग्जिस्टिंग वंस भी छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ये मार्केटिंग मैनेजर का। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज आज की डेट में मार्केटिंग मैनेजर को करनी पड़ती है, यानी कि उसको प्रोडक्ट या ब्रांड लॉन्च करना होता है, एडवर्टाइजिंग करनी होती है, ईमेल कैंपेन्स देखने होते हैं, इवेंट्स देखने होते हैं, सोशल मीडिया देखना होता है, बहुत सारी चीजें। सोशल मीडिया हैज द पावर टू मेक और ब्रेक योर ब्रांड। अगर गलती से भी नेगेटिव इमेज सोशल मीडिया के ऊपर चली गई तो एक कंपनी की ब्रांड इमेज डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो मार्केटिंग मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे मेंटेन रहे। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर्स को पता होना चाहिए हाउ टू बिल्ड प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स, कोलैबोरेट कैसे करना है विद टीम्स एज प्रोडक्ट सेल्स एंड रिपोर्ट्स एंड मार्केटिंग मैट्रिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि प्रमोशन पे या सोशल मीडिया पे ही फोकस करना है। प्रोग्राम्स को बिल्ड कैसे करना है, कैंपेन्स कैसे चलाने हैं, कोलैबोरेशन कैसे करनी है प्रोडक्ट्स या सेल्स के साथ ताकि ये कोऑर्डिनेशन बना रहे। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजर्स को डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एड्रेसेबल मार्केट की एंड टारगेट ऑडियंस की। टारगेट ऑडियंस फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केटिंग मैनेजर है, नूडल्स की कोई कंपनी है, मान लीजिए मैगी है, और वो टारगेट करे ओल्ड एज पॉपुलेशन को, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा ना, क्योंकि नूडल्स तो ज्यादातर बच्चे और यंगस्टर्स या यूथ ही कंज्यूम करते हैं। तो टारगेट ऑडियंस को ही आपको बेसिकली टारगेट करना है। एंड हाउ द प्रोडक्ट एंड सर्विस दे आर प्रमोटिंग सॉल्व कस्टमर्स पेन पॉइंट्स, क्योंकि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस लेके आ रहे हो तो उसका अल्टीमेट पर्पस यही है कि किसी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो वो कैसे सॉल्व होगी इसके ऊपर भी मार्केटिंग मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है मार्केटिंग मैनेजर की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ और सिर्फ ये सारा काम नहीं होता, उसके अलावा इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि उनको एक बनाना होता है स्ट्रैटेजिक प्लान। उसमें देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करेगी और मेंटेन करेगी अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपनी मार्केट के अंदर।
उसके बाद कंटेंट क्रिएशन करना होता है। कंटेंट क्रिएशन किस सेंस में करना होता है कि उनको आना चाहिए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ब्रेक थ्रू कैंपेन्स एंड प्लान्स, मेकिंग श्योर कि जो वो क्रिएटिव एंड कंटेंट बना रहे हैं वो कंपनी के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव से मैच करता हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अमूल का। अगर आपने अमूल के एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा वो कंपनी के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करते हैं, या डेयरी मिल्क के। उसके बाद ओवरसीइंग कंटेंट, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, कंटेंट को मॉनिटर भी करना, रिव्यू करना ईच पीस ऑफ कंटेंट टू एंश्योर कि राइट मैसेज जाना चाहिए, बिकॉज कहीं से भी अगर एक रॉन्ग मैसेज चला गया तो एक रॉन्ग नैरेटिव सेट हो जाएगा, कंपनी की इमेज हर्ट हो जाएगी। इसके लिए कई बार उनको ब्लॉग्स भी लिखने पड़ते हैं, एडिटोरियल पोस्ट भी लिखने पड़ते हैं, टोन भी सेट करनी पड़ती है ताकि राइट मैसेज जाए। उसके बाद बहुत सारी कंपनी के प्लानिंग इवेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मान लीजिए कोई कार लॉन्च हो रही है, तो कैसे उसकी हाइप क्रिएट करनी है, या कॉन्फ्रेंसेस कैसे कंडक्ट करनी है। अब तो चलो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहेगा। जब दोबारा ऑफलाइन में मॉडल आएगा तो कॉन्फ्रेंसेस कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, उसके बाद वेबिनार्स या मार्केटिंग मैनेजर को भी ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्ड करके रखनी है मीडिया के साथ, एडवर्टाइजिंग हाउसेस के साथ, वेंडर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, ताकि कंपनी का कोर मैसेज और प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर सके। उसके बाद मैनेज करने हैं प्रोजेक्ट्स, बजट एंड पीपल, यानी कि इन अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग अपने प्रोजेक्ट के मार्केटिंग मैनेजर्स को ये भी देखना है कि यार जो बजट है कैंपेन्स का और टूल्स का वो भी प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, और कैसे वो इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, यानी कि इन्फॉर्म करना है उनको मार्केटिंग प्लान्स का, एंड गो टू पीपल फॉर एनी इंटरनल मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन। कंपनी में किसी को भी होगा तो वो इसी के पास आएगा, मार्केटिंग मैनेजर के पास ही आएगा। अगर कोई छोटी कंपनी होती है तो उसमें मार्केटिंग मैनेजर सारे काम करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी होती है तो मार्केटिंग मैनेजर्स के स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई और होगा, एडवर्टाइजिंग का कोई और होगा, प्रोडक्ट रिसर्च का कोई और होगा, ब्रांडिंग का कोई और होगा। उसके बाद मार्केटिंग डेटा को एनालाइज करना, ये तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ट्रैक करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना कि जो उनकी एक्टिविटीज है उनका इंपैक्ट कैसा आ रहा है। दे लुक फॉर वेज टू इंप्रूव देयर एफर्ट्स एंड बेटर एंगेज विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। इसके बाद अगर आप मार्केटिंग के अंदर एमबीए करना चाह रहे हो और मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हो, ऐसी कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो डेफिनेटली आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। वो क्या है? आपको बजटिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग आपकी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, परसुएशन स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन। उसके अलावा आप एनालिटिकल एबिलिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, आप मल्टीटास्कर होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने की विलिंगनेस होनी चाहिए, टेक के साथ कंफर्ट होना चाहिए, बिकॉज 21st सेंचुरी के अंदर टेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और खासकर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। लाइफ लॉन्ग लर्नर आप होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने बताया, क्विक लर्नर होने चाहिए, सेल्स की स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए, एंड क्रिएटिविटी तो भर भर के होनी चाहिए, बिकॉज क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मार्केटिंग मैनेजर की। अगर फ्रेंड्स आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए एमबीए मार्केटिंग के बारे में, कि एमबीए मार्केटिंग के अंदर डिटेल में और क्या होता है और कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप एमबीए मार्केटिंग कर सकते हो, तो इसके बारे में मैंने सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए, आप उनको जाके इन वीडियोस को विजिट कर सकते हो और आपको कंप्लीट डिटेल्स एमबीए मार्केटिंग के बारे में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग मैनेजर का सारा काम क्या होता है। फ्यूचर में और वीडियोस के अंदर मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजर, एचआरएम मैनेजर, इन सारी चीजों के भी आपको जॉब प्रोफाइल्स बताऊंगा, जॉब डिस्क्रिप्शंस बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली आपको क्या करना होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, हमारे साथ प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आप क्रैश कोर्स में या पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।